उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग और एक्सिस रिएक्टेंट के बारे में, कि लिमिटिंग और एक्सिस रिएक्टेंट में क्या डिफरेंस है, किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिमिटिंग और एक्सिस रिएक्टेंट को, किस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, कौन सा एक्सिस रिएक्टेंट होगा, तो उसको जानने की आज हम कोशिश करेंगे। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस साइड पे मैं क्या लिखूंगा, इस साइड में मैं लिखूंगा एक्सिस रिएक्टेंट। अब इन दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे विद सम एग्जांपल्स। कुछ डेली लाइफ से हम एग्जांपल लेंगे, कुछ केमिस्ट्री से हम एग्जांपल लेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, उनसे पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सिस रिएक्टेंट कौन सा है। जिस तरह के नाम से जाहिर है, एक्सिस मीन ज्यादा, जो ज्यादा अमाउंट में होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जिसके नंबर ज्यादा होंगे, तो इसलिए एक्सिस ज्यादा को कहते हैं। और एक महावरा तो आपने सुना होगा, एक्सिस ऑफ एवरीथिंग इज मेड बाय शेक्सपियर। लिमिटिंग का मतलब है कम हो जाना। सो सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 कप ऑफ टी। ये मेरे पास है 1 कप ऑफ टी, मैंने लिया है 1 कप ऑफ टी। सुबह मैं नाश्ता करना चाहता हूँ, आप लोग नाश्ता करना चाहते हो। मुझे नाश्ते में क्या पसंद है, लोग पराठे खाते हैं, मुझे ब्रेड पसंद है, सैंडविच है, और यहाँ पर हमने लिए है सैंडविच। सैंडविच टोटल हमारे पास है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। I have taken 5 sandwiches in the breakfast and 1 cup of tea. अब इस 1 कप चाय के साथ मैं क्या करता हूँ, मैं ये 3 सैंडविच खा लेता हूँ। मेरा नाश्ता हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा, और मैं नाश्ता फिनिश करूँगा इन 3 सैंडविच के साथ। इन 3 सैंडविच के साथ मैं 1 कप ऑफ टी पी लेता हूँ। तो जब मैं 1 कप ऑफ टी 3 सैंडविच के साथ पी लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 सैंडविच बाकी रह जाएंगे। जो बाकी रह जाएंगे वो ज़्यादा है, इसलिए बाकी रह गए। जो फिनिश हो गए, ख़त्म हो गए, वो लिमिटिंग होंगे, वो कम है इसलिए ख़त्म हो गए। जो 2 रह गए वो मेरे पास एक्सिस रिएक्टेंट है। जो 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 2 सैंडविच मेरे पास बाकी रह गए, देट विल बी कॉल्ड एज एक्सिस रिएक्टेंट। उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सैंडविच एक्सिस रिएक्टेंट होगा कि चाय एक्सिस रिएक्टेंट में आएगा, यानी टी जल्दी ख़त्म हो जाता है, सैंडविच बाकी रह जाते हैं। तो जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, देट विल बी कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया कि 1 cup of tea is called as limiting reactant, and the sandwich which were remaining 2 after eating the breakfast, after taking the breakfast, so the 2 sandwiches now still remaining, therefore the sandwich जितने हैं, सैंडविच को हम एक्सिस रिएक्टेंट में गिनेंगे। तो इस एग्जांपल से, जो डेली लाइफ का एग्जांपल है, इससे पता चल गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, एक्सिस रिएक्टेंट कौन सा है। जो अर्ली कंज्यूम हो जाता है, जो जल्दी खत्म हो जाता है, जो पहले खत्म हो जाता है, जो पहले कंज्यूम हो जाएगा, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जो बाकी रह जाएगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, जो ज़्यादा मकदार में होगा, वो एक्सिस रिएक्टेंट में होगा। तो सैंडविच 5 थे और 2 बाकी रह गए, तो एक्सिस रिएक्टेंट है। और 1 कप ऑफ टी जो है वो 3 सैंडविच के साथ फिनिश हो गई, तो टी पहले ख़त्म हो गई और सैंडविच 2 बाकी रह गए। तो जो पहले चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जो पहले कंज्यूम हो जाएगी, तो उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे, और जो बाकी रह जाएगी वो हमारे पास एक्सिस रिएक्टेंट है। तो इस एग्जांपल में चाय और 1 कप ऑफ टी लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो सैंडविच है वो हमारे पास एक्सिस रिएक्टेंट है। ये तो डेली लाइफ का एग्जांपल हो गया। तो इससे हम किस तरह जो है आगे लेके जाएंगे, केमिस्ट्री में हम किस तरह इसको अप्लाई करेंगे। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सिस रिएक्टेंट कौन कौन से रिएक्शन में हम स्टडी कर सकते हैं। एक हमारे पास है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और एक हमारे पास है रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन। इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स इक्वल है,
प्रोडक्ट्स के बराबर है, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो उस केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। या हमारे पास एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है दैट इज स्टडीड इन द केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी चूंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, या जितनी वेलोसिटी से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतनी वेलोसिटी से बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा, तो वहां पर भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट कहां पर होगा, आइए देखते हैं। आई हैव रिटन दीज टू एग्जांपल, one is called as hydrogen gas and the other is called as oxygen gas, and H2O has been formed. Now the reaction is imbalance. For the purpose to balance the chemical equation, we will check the number of atoms on both sides of the arrow. Here there are 2 oxygen atoms, in the product side there is only 1 oxygen atom, hereby it will be balanced by 2. Now hydrogen becomes 4 on the product side. Now what we will do, here 2 is multiplied here. Now अगर आप देखें तो यहाँ पर अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में बराबर है, क्वांटिटी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बराबर है, तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि भाई कौन सा रिएक्टेंट जो हमारे पास लिमिटिंग है कौन सा एक्सेस में है। सपोज हम करते हैं, सपोज एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल में मैं लेता हूं कि 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 10 moles of hydrogen have been used to form water molecule, and 10 moles of hydrogen reacts with oxygen to form water molecule. In this case we will find out the limiting reactant. So first we will look to the balanced chemical equation कि अगर 2 मोल हाइड्रोजन है तो 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 2 मोल बैलेंस इक्वेशन में अगर हम देखें 2 मोल हाइड्रोजन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो इफ वी टेक, अगर हम 10 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो 10 मोल हाइड्रोजन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पर हम पुट करेंगे x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2x इज इक्वल टू 10 के बराबर हो जाएगा और x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। जब 10 को हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो x हमारे पास क्या है, x मैंने मालूम कर दिया, x हमारे पास है 5 मोल्स, और ये 5 मोल किसके हैं, 5 मोल ऑक्सीजन के हैं कि नहीं। अब देखिए 10 मोल हाइड्रोजन के लिए मुझे कितने ऑक्सीजन चाहिए, 5 मोल चाहिए या नहीं चाहिए ना, लेकिन रिएक्शन में देखिए कितने मोल है, 1 मोल है, तो हमारे पास ये कम हुआ है कि नहीं हुआ, तो जो कम हुआ है दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो ज्यादा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज एक्सेस रिएक्टेंट। अगेन मैं समझा रहा हूँ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट। सपोज एक रिएक्शन है, उसमें 10 मोल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और वाटर बनाता है, तो इस केस में कौन सा लिमिटिंग होगा और कौन सा एक्सेस होगा। तो अगर 2 मोल के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए तो 10 मोल के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 10 मोल के लिए 5 मोल is required, but here in the reaction only 1 mole is present, we required 5 mole, लेकिन हमारे पास जो अमाउंट है वो 1 मोल के बराबर है, तो हमारे पास क्या रिएक्टेंट होगा, कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग हुआ, ऑक्सीजन लिमिटिंग हुआ। इसकी क्वांटिटी कम हुई कि नहीं हुई, 5 मोल चाहिए लेकिन है 1 मोल, तो इस केस में ऑक्सीजन विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड हाइड्रोजन विल बी द एक्सेस रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं, लिमिटिंग रिएक्टेंट से पता चलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट बने हैं या नहीं बने। ये रिएक्शन को कंट्रोल करता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इसका बहुत अहम रोल है। तो केमिस्ट्री में इसी तरीके से हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपका आइडिया क्लियर हुआ होगा लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट में। अगर आपका आइडिया क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में जाए और हमें कमेंट कर लें, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस हम अपलोड कर लें केमिस्ट्री के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए। साथ साथ बेल आइकन को दबाइए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।